गुड इवनिंग दोस्तों। आइए जुड़ जाइए एजुकेशन पॉइंट में। अ, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में ढेर सारी बधाई हो। चलिए क्लास 9 के बच्चे को साइंस के फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हूँ। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। पहला में विज्ञान और मापन, क्लास 9। देखिए विज्ञान और मापन क्या है, तो ये दोनों को हेडिंग आपका लिखा हुआ है और उसी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट आपका आता है विज्ञान, है ना। बच्चों से पूछा जाता है तो बोलता क्या है, सर विज्ञान ऐसे नहीं लिखते हैं सर। देखिए हाँ बच्चा ऐसे ही लिखते हैं विज्ञान। तो बताता ये है कि देखिए सर कि जो बी है और ज्ञान है एक संधि विच्छेद कर देंगे तो आपका बनता है बी प्लस ज्ञान, है नहीं। तो बी के मतलब क्या होता है बाबू, तो बोलता क्या है सर विशेष होता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है बाबू, तो बोलता है कि जानकारी होता है। तो बोले कि यही तो विज्ञान है। तो अरे बी से विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी, जिसको बोलते हैं नॉलेज, यानी जिस पुस्तक से जिस किताब से हमें विशेष नॉलेज प्राप्त होता है उसी को सिंपल विज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा ये नीचे ही लेवल तक चलेगा और आगे जब आते हैं तो उसमें जैसे आपको बताया गया है विज्ञान का थोड़ा सा बुक के तरीके से और अपने ब्रांच के तरीके से डिफिनेशन दिया गया है। लेकिन आप सिंपल अगर कहीं फंसते हैं तो पूछताछ कर दीजिए कि विज्ञान क्या है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं याद है। तोड़ दीजिए इसको, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान, बी के मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी, जिस पुस्तक से हमें ढेर सारी जानकारी मिलती हो उसी को क्या कह देंगे, विज्ञान। चलिए इसी तरीके से भी आपको क्या बताता है वो देखेंगे। बोल ये रहा है बाबू कि सावधानी, सावधानी का मतलब अलर्ट, अटेंशन। और कर्मबद्ध, कर्मबद्ध का मतलब होता है नियम, सिस्टम जिसको बोलते हैं, तरीके से, एक तरीका होना चाहिए, किए गए प्रयोग, प्रयोग का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। और परीक्षण, उसको जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो हमें नॉलेज मिलता है यानी ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। यानी कि सावधानी यानी अलर्ट हो जाना है, एक सिस्टम से उसको एक तरीके से आपको प्रयोग करना है, उसका परीक्षण करने के बाद में कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट जब निकलता है तो उससे आपको क्या मिलता है, एक सीख मिलता है। तो सीख मिला तो सीख, वही सीख को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे में देखिए कि आप लोग देख रहे हैं क्या चीज बाबू, कि पहले जैसे पंखा मिलता था कौन वाला, ऐसे ऐसे हिला करके हवा खाने वाला, लेकिन अब जो ऐसे काम मिलता है सेलिंग फैन, तो स्टैंड फैन, तो क्या अब ओकरों से हाई लेवल में आइएगा तो कूलर, तो एसी, क्या क्या मिल रहा है। तो आखिर आया कहाँ से, मिलता कहाँ से है, तो कहीं दूसरे जगह से थोड़ी ना आ रहा है, यही ना खोज कर रहा है जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, है ना। तो पहले उसको हम लोग मानते हैं पंखा को बाबू, और अगर पंखा को नहीं मानते हैं तो आप दूसरा ले सकते हैं चावल, है ना। चावल से आप क्या बनाते हैं, भात, है ना। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे कि उसको निकालते हैं बर्तन में, निकालने के बाद में आसानी से धोते हैं, धोने के बाद में उसको फ्रेश करके अब बर्तन में यानी कुकर हो या किसी चीज में उसको डालते हैं तो बन जाता है आपका क्या चीज, भात। ऐसा तो ना कि जब आप बनाते हैं तो बनाते समय में और गैस जलाते हैं तो अपना हाथ जला लेते हैं, एक तरीका है ना। उसको जब भी रखना है तो चूल्हा के ऊपर रखना है ना, गैस चूल्हा के ऊपर। उसके बाद में गैस को जैसे ऑन करना है, लाइटर से जलाना है, जलना जब शुरू होता है तो कुछ देरी के बाद में पानी खौलता है, पानी के साथ आपका चावल जैसे खौल करके क्या बन जाता है, भात। तो एक चीज मिला कि चावल से हम क्या बना लिए, भात बना लिए, है ना। ये साइंस से हम क्या सीख गए, भात बनाना सीख गए। उसी तरीके से आपका आता है पंखा बाबू। पहले क्या किया गया
कि एक पंखी ना होता है जो बचपन में ले करके ताड़ का पत्ती के हिला करके ऐसे दौड़ते रहता है, तो हवा का विपरीत जाता है तो घूमना शुरू कर देता है। तो लोग कहा कि जब ये ऐसे घूमता है, तो जब लाइन का खोज हो गया, इलेक्ट्रिक आना शुरू हो गया, तो कहे नहीं करा हम दुगो को प्लस और माइनस का करते हैं तो ठेकावे में तेजी जैसे घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो ना है कि पंखा लगता है तो एक में से आपको मार देता है, ऐसा नहीं ना होता है। तो उसमें जैसे क्या किया, पहले सावधानी पूर्वक उसका एक सिस्टम बना दिया है कि पंखा को जैसे एक तरफ रख दीजिए, रखने के बाद में उसको आप क्या कर दीजिए, चलाइए, तो आपको हवाएं मिलती है ना। तो एक प्रयोग द्वारा ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान को ही जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। तो बोल सकते हैं सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विज्ञान के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे आ जाइए, आपको है बाबू विज्ञान। आखिर आज सामने तो विज्ञान के ही बारे में कुछ थोड़ा सा विशेष नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, ये आपका विज्ञान, विज्ञान की दो शाखाएं होती है। कितने शाखाएं होती है बाबू, दो। एक आपका फर्स्ट, ये आपका क्या रहा, सेकेंड। पहला को जो है से बोला जाता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है ना, जिसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस है ना। देखिए, उसके बाद में आता है दूसरा का नाम है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, SCI होता है ना, SCIENC, इसको क्या बोलेंगे, लाइफ साइंस। पहला आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका जीव विज्ञान। आप देखिए भौतिक विज्ञान होते क्या है, तो भौतिक विज्ञान वैसे को कहा जाता है, वैसे विज्ञान को बोलेंगे जिसका संबंध, क्या बाबू, जिसका संबंध यानी रिलेशन, संबंध है ना, संबंध निर्जीव पदार्थों से हो, निर्जीव पदार्थों से होता है, उसे क्या कहेंगे बाबू, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। जिसका संबंध आपका निर्जीव पदार्थों से होता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। लाइफ के मतलब जीवन, जिसका संबंध सजीव, क्या लिख सकते हैं यहां पे, जिसका संबंध क्या, सजीव, इसका संबंध सजीवों से होता है। किससे बाबू, सजीवों से होता है, वह क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। देखिए, भौतिक विज्ञान कहने का मतलब जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों से होता है, और जीव विज्ञान कहने का मतलब जिसका संबंध सजीवों से होता है ना। जितने में इसमें आएंगे सजीव आएंगे। आप देखिए निर्जीव और सजीव, सिंपल सा यहाँ पे आप तरीका जान लीजिए, सजीव और निर्जीव। जैसे आप देखिएगा क्या बोला जाता है, आप 7 क्लास 6 क्लास से ही पढ़ता रहे, जिसमें जान होता है वो सजीव और जिसमें जान नहीं होता है क्या है, निर्जीव। जैसे इसको है तोड़ दीजिएगा तो इसको कुछ पता चलने वाला है, कुछ नहीं पता चलेगा। ये बोर्ड है, इसको मार दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, कुछ इसको पता चलेगा, कुछ नहीं होगा। वही जो इसे कोई बच्चा को मारिएगा, रोएगा ना, क्योंकि उसमें क्या है, जान है, इसके वजह से। लेकिन ये बोर्ड में तो जान है नहीं। दीवार को तोड़ दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, गिरा दीजिएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा को हाथ को तोड़ दीजिएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। क्यों, क्योंकि उसमें जान है। तो जिसमें जान होती है वो आपका सजीव होता है, और जिसमें जान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, निर्जीव। अब देखिए, तो भौतिक विज्ञान में जो है हमको जितना भी पढ़ेंगे वो निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे,
और जीव विज्ञान के अंतर्गत जितना पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सजीव के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भौतिक विज्ञान के भी जो है से आपको दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान के कितने शाखाएं हैं, दो शाखाएं, एक आपका पहला और ये आपका क्या है, दूसरा। इसको पहला को बोला जाता है बाबू भौतिकी, भौतिकी, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स है ना। दूसरा आपका होता है रसायन, रसायन, रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है ना। देखिएगा भौतिकी के अंतर्गत जैसे में आप देखिएगा लकड़ी हो, बेंच हो, ये सब किसी भी चीज कोई भी पिंड हो, है ना, जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको फेंक दिए तो ऊपर से नीचे क्यों आया, तो ये निर्जीव है तब ना। तो जितना ये सब सारी चीज पढ़ने के लिए मिलेगा वो किसके अंतर्गत मिलेगा, भौतिकी के अंतर्गत। जैसे आपको इसके बारे में ही सीखने के लिए मिला तो किसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत। उसके बाद में मोबाइल हो, किसके, वो भी तो आपका निर्जीव है, तो वो क्या चीज है बाबू, किसके अंतर्गत आवेगा, भौतिकी के अंतर्गत आवेगा। उसके बाद में आप देख लीजिएगा कि बल्ब है, उस किसके अंतर्गत आया, भौतिकी के अंतर्गत है। क्या बल्ब में जान होता है, नहीं होता है, तो वो भी आपको किसके अंतर्गत आवेंगे, भौतिकी के अंतर्गत। यानी जो भी निर्जीव पदार्थ होंगे वो भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। वो भौतिकी आपका जैसे फिजिक्स में आपका देखिएगा बल्ब हो गए, है ना, बेंच हो गए, कुर्सी हो गए, ये सब जितनी भी आपको जानकारियां मिलती है यानी छोटी छोटी चीजों को, तो वो आपको किसके अंतर्गत आवेंगे, भौतिकी के अंतर्गत। अब उसके बाद में आपका आ जाइए रसायन। रसायन में जैसे में आप देखिएगा पढ़ते क्या है, C+O2 यानी कार्बन, कार्बन भी तो आपका निर्जीव है। ऑक्सीजन ये भी आपका क्या है, निर्जीव है। ये दोनों को मिलाइएगा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जितने भी आपको रिएक्शन केमिकल के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वो रसायन के अंतर्गत मिलेगा। बाकी जो है इधर जो अभी हम बल्ब के बारे में बताएं, चेयर के बोर्ड के बारे में बताएं, वो किसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको भौतिकी के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। और इसमें जितने भी आपको रिएक्शन करते हैं, चाहे आपका केमिकल हो या फिर कोई भी गैस हो, ये सब चीज को तो हम लोग एक महसूस कर सकते हैं, देखने नहीं सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या हम लोग देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज आपको रसायन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब आगे आ जाइए बाबू, अगला बाबू इधर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, है ना। इसका भी जो है से दो प्रकार है। बहुत जीव विज्ञान के भी कितने प्रकार, दो प्रकार। ये आपका पहला, ये आपका क्या है, दूसरा, है ना। पहला का नाम है बाबू आपका वनस्पति विज्ञान और दूसरा का नाम है प्राणी विज्ञान, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, है ना। वनस्पति विज्ञान को जैसे आपको बोटनी बोला जाता है, बोटनी, है ना। वनस्पति विज्ञान को क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान को क्या बोलेंगे बाबू, बोटनी, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपको प्राणी विज्ञान। देखिए यहाँ पे प्राणी विज्ञान, थोड़ा सा लिखा हुआ में कष्ट हो रहा है, देख लीजिएगा, बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। प्राणी विज्ञान, इसको बोलते हैं बाबू जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी, है ना। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, प्राणी विज्ञान जो आपको जूलॉजी है। वन के मतलब आप डायरेक्ट चल जाइए पेड़ पौधे के बारे में, यानी वन के वही बारे में आपको, पेड़ पौधे के ही बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेंगे, उसके बारे में ही आपको जानकारी मिलेंगे। वो कौन सा विज्ञान के अंतर्गत मिलेंगे, बोटनी के अंतर्गत। जैसे आपका देखिए ये जो है अभी आप लोग सिंपल सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आगे आने के बाद में बायोलॉजी का जो है लाइफ साइंस है, उसका जैसे प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। एक आपका वनस्पति यानी आपको पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए, एक आपका होता है प्राणी जिसको जूलॉजी के बारे में। आप इसको पढ़िएगा तो आपको जैसे पेड़ पौधों से
वो हो जाएगा, उसको मतलब कहा जाता है प्यार, है ना, पेड़ पौधों से कि कैसे हम वो पेड़ को जो है बचाना चाहिए, किस तरीके से हमें पेड़ को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग काटता है, अंधाधुंध काट रहा है, उस काटने से जो हम लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानियां हो रही है, और आने वाला टाइम में और भी जैसे आपको दिक्कत होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको किसके बारे में, कौन सा विज्ञान में मिलेगा, वनस्पति विज्ञान में। आगे आ जाइए प्राणी विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। जैसे आप देख लीजिए कंकाल हो गया, हम लोगों को शरीर के बारे में, जिससे डॉक्टर बना तो कैसे बना, ऑपरेशन कर देता है, कैसे कर देता है, बस ब्लेड लिया चीर दिया, तो पढ़ेगा तब ना, तो कौन वाला पढ़ेगा मिलेगा, तो प्राणी वाला जिसको बोलते हैं जूलॉजी, ये वाला पढ़ जाएगी लीजिएगा, तो आपको प्राणी यानी जीव जंतु के बारे में आपको मिलेगा, और ये वाला पढ़िएगा तो वनस्पति। तो बच्चे आज आप लोगों को बताया गया विज्ञान, विज्ञान क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारे कुछ आप लोग को सामने दिया गया है। तो मैं फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहता हूँ कि आप बच्चे को कितना आपके पास गया और आप कितना सीखे। पहले आपका है विज्ञान, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान के कितने शाखा, दो, पहला का नाम भौतिक विज्ञान, दूसरा का नाम जीव विज्ञान। क्या बोलिएगा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस। थोड़ा सा जल्दी देख लिया, रिवीजन है ना। देखिए भौतिक विज्ञान किसका, जिसका संबंध निर्जीव पदार्थ से है उसको क्या बोलेंगे आप, भौतिक विज्ञान बोलेंगे। और जीव विज्ञान जिसका संबंध सजीवों से होता है उसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। आगे देखिए यहां तक हो गया, इसमें भी यहां तक बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार, दो प्रकार। भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला का नाम भौतिकी, दूसरा का नाम रसायन शास्त्र। भौतिकी में जैसे इसमें जो भी आपको आएंगे निर्जीव, जैसे पिंड के बारे में पढ़ रहे हैं, दो पिंड एक दूसरे के आकर्षित हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, या फिर आप इसके बारे में जान रहे हैं, तो किसमें पढ़ने के लिए मिला, भौतिकी के। चेयर हो, कुर्सी हो, लकड़ी हो, किसी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, वो किसके अंतर्गत आएंगे, भौतिकी के अंतर्गत आएंगे। रसायन शास्त्र, जैसे में आपको अम्ल का रिएक्शन देखते हैं, गैस का रिएक्शन देखते हैं, कितना भी देखिएगा तो क्या वो सब सजीव होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, निर्जीव। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला क्या है, जीव विज्ञान। वनस्पति के जीव विज्ञान के कितने प्रकार, दो। पहला का नाम वनस्पति विज्ञान, दूसरा का नाम प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे, जो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना, उसी विज्ञान को क्या कहेंगे, वनस्पति, यानी वनस्पति यानी वन को बारे में जो जानकारी देता है। उसके बाद में प्राणी, प्राणी कहने का मतलब प्राण के बारे में जानकारी देता है, उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो ठीक है बच्चे, इतना आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसी सेवा के साथ। जय हिंद।